उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार पोस्टर वॉर चल रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर को घेरती हुई नजर आ रही है। आज भी एक नया पोस्टर लगाया गया है। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ में। बताया गया है कि आप जो हैं बहुत बड़े पलटू राम हैं, मतलब बहुत बड़े क्या, सबसे बड़े पलटू राम आप हैं। समाजवादी पार्टी पर होर्डिंग लगाई गई है, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, समाजवादी पार्टी को जनता से जुड़े हुए मुद्दे पे चर्चा तो करना नहीं है, उस लड़ाई को लड़ना नहीं है। वो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात कभी नहीं कर सकते, गरीबों का इलाज फ्री करने की बात वो नहीं कर सकते। प्रदेश में घरेलू बिजली से लोग परेशान हैं, घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने की बात नहीं कर सकते। ये रोजगार परक शिक्षा की बात नहीं कर सकते। अब ओम प्रकाश राजभर को पलटू राम कह रहे हैं, तो वो तो हमारे चच्चा निकले। समाजवादी के लोग हमारे चच्चा निकले। 9 बार पलटे हैं, 9 बार पलटे हैं, 1-2 बार नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? अरे अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी की बात कर रहे हैं। गिना दूं, 89 में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया, गठबंधन हुआ। दूसरी बार बहुजन समाज पार्टी से 93 में हुआ, फिर कांग्रेस से हुआ, फिर बसपा से हुआ, फिर कांग्रेस से हुआ, 2 बार आरएलडी से हुआ, निषाद पार्टी से एक बार हुआ, एक बार ओम प्रकाश राजभर से हुआ। 9 बार वो पलटी मार रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे इसके पहले भी होर्डिंग लगी थी कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो दगी हुई कारतूस हैं। आप एक नेता के तौर पर आपको मतलब इस तरीके की लगता है, आपको ये चीज़ें ठीक बात है? ठीक है, कम से कम वो प्रचार तो कर रहे हैं। जो लोग ओम प्रकाश राजभर को नहीं जानते, उनका प्रचार तो बेचारे कर रहे हैं। ये लड़ाई देखिए, यहाँ पोस्टर वार की नहीं है, लड़ाई यहाँ इस बात की है कि पिछड़ों का हक लूटने वाला समाजवादी पार्टी के नेता, पिछड़ों के हक लूटने वाले, मुसलमानों को गुमराह करके उनका वोट लेने वाले, मुसलमानों को सिर्फ नफरत देने वाले, दलितों का वोट लेने की बात करने वाले लोग, दलितों को हक लूटने वाले, ये लोग एक तरफ हैं। और ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों को हक दिलाने के लिए, दलितों को हक दिलाने के लिए, मुसलमानों को हक दिलाने के लिए लड़ रहा है। ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को खल रही है। जैसे हम एटा कार्यक्रम किए, कन्नौज किए, इटावा किए, औरैया किए, कल अलीगढ़ किए। हम पश्चिम में जितना फैल रहे हैं उतना समाजवादी पार्टी परेशान हो रही है। नीतीश कुमार का भी आपके साथ में लगा हुआ है, उनको वो भी लिखा है पलटू राम है। देखिए भाई, दूसरे को तो लोग जरूर कह सकते हैं, लेकिन अपने गिरबान में झांक के देखे समाजवादी पार्टी के लोग 9 बार पलटी मारे हैं। चाचा को तो साथ लेकर चल रहे हैं इस समय अखिलेश यादव। अब चाचो भी 3 बार पलटी मारे। वो 9 बार पलटी में तो चाचा भी थे, और वो तो एक और बढ़ गया, 10 हो गया उनका। अच्छा, तो स्थिति इस समय आप क्या देख रहे हैं? मतलब शिवपाल यादव की अखिलेश यादव के साथ में है, आपको लग रहा है कि सारी चीजें जो हैं वो ठीक चल रही हैं? शिवपाल यादव जी बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, वो दुखी हैं। समाजवादी पार्टी में जाकर के वो दुखी हैं। उनके हिसाब से आंदोलन नहीं चल रहा है जैसे वो चाहते हैं कि पार्टी कैसे चलती है। सुनी नहीं जा रही है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। अब बेचारे क्या करें, अब परिवार को देखना है, घर को देखना है। आप लोग नहीं कह रहे हैं कि आ जाइए, शामिल हो जाइए, बड़े बड़े नेताओं को शामिल करा रहे हैं? हम क्या करें, उनसे कहने जाए, वो खुद है, यहाँ दोस्ती उनकी पहले से है। अच्छा, इसके पहले भी एक पोस्टर लगा था जिसमें अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री, डिम्पल यादव को भावी मुख्यमंत्री बना दिया गया था। समाजवादी पार्टी के जब वचनम किम दरिद्रम, जब वचने से कुल होए के बाद तो कुछ कैसा कहना, राष्ट्रपतियों बना दिए कुछ दिन के बाद। ही सब समाजवादी पार्टी ने जो कर्तव्य किया है शासन में रह करके, अब आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी स्वप्न खाली देखती रहे। इसी तरह कोई राष्ट्रपति बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, यही स्वप्न देखेंगे और कुछ। अखिलेश यादव आपको लगता है कि आपसे घबरा रहे हैं जिस तरीके से आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है? अभी 1 तारीख को भी आपका एक कार्यक्रम है, कई नेताओं को आप अपनी पार्टी ज्वाइन, तो अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर से डर रहे हैं? देखिए, मुसलमानों के हित की बात, उनकी आवाज़ अगर वास्तव में, मुझे नहीं कहना चाहिए, ये मुसलमान कह रहा है कि सच्चाई अगर हमारे हक के लिए, हिस्सेदारी के लिए, भागीदारी के लिए कोई बोल रहा है तो ओम प्रकाश राजभर सही बात बोल रहा है। ये बात उनको गढ़ रही है। पिछड़े समाज के लोग, चाहे नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, करकबंसी, बंजारा, बहेलिया, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान, इनकी आवाज़
कभी आपने सुनी थी कोई नेता के? तो ये उनको घबराहट हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर अलीगढ़ में जाकर के 10,000 की भीड़ क्यों जुट गई। ये जाते हैं सहारनपुर तो वहां क्यों जुट जाती है, मुजफ्फरनगर जाते हैं तो वहां 4,000 जुट जाते हैं, इटावा जाते हैं तो वहां 8,000 जुट जाते हैं, औरैया जाते हैं तो वहां 5,000 लोग जुट जा रहे हैं। यही बतिया हम अखिलेश जी को समझा रहे थे कि ओम प्रकाश की बतिया मान लो, इनको राजनीतिक हिस्सेदारी दे दो, आप उत्तर प्रदेश के राजा बन के रहोगे। कन्नौज से बताया जा रहा है अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहेगी? अब तो सपा बसपा मिल के लड़े तब वो हार गए थे, इस बार भी और क्या होगा? 1 सीट जीती हैं, 1-20 सीट। आप अपने से सोचिए। देखिए, हम ना उनकी बुराई की बात कर रहे हैं ना हम अपनी अच्छाई की, हम सही बात बोल रहे हैं। सपा और बसपा मिल करके कन्नौज लड़े, हार गए। अब समाजवादी पार्टी की वोट से 2 लाख वोट निकाल दीजिए, कहां जीतेंगे? कौन भरपाई करेगा? कौन वोट देगा उनको? जो बसपा का वोट है तो वो हट गया, कैंडिडेट आएगा वो अपना प्लस कर लेगा, और तो कहां से बढ़ जाएंगे लोग? नीतीश कुमार के जाने से आपको लगता है राजभर जी इनका गठबंधन था कमजोर हो गया है, अब उसका कोई वजूद नहीं बचा है? ममता बनर्जी भी अपनी एक अलग चाल चल रही हैं, पंजाब का भी हाल आपने देखा है। देखिए, मैंने आपसे भी कहा है कि विपक्षियों ने ठाना है 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जब नीतीश जी नहीं आए थे इधर तभी मैंने कहा था। मैंने ये भी कहा था कि कुछ लोग सट के सहयोग करेंगे, कुछ लोग हट के सहयोग करेंगे। तब नीतीश जी तो हमारी तरह सट गए, सट के सहयोग कर रहे हैं। अब देखिए 11 सीट बांट दी अखिलेश जी कांग्रेस को। कांग्रेस तो भी बता रहे हैं खुश नहीं है। भैया हम क्या कर रहे हैं, अखिलेश जी भी घबराहट में है कि जल्दी हम भी अलग हो जाएं, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम सहयोग करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आप बताइए। मैं आपको फोटो भी दिखाया, ये जेपी नड्डा के यहाँ जाते हैं, अमित शाह जी के यहाँ जाते हैं, मोदी जी के यहाँ गुलदस्ता लेके क्यों जाते हो? रात को दिन में भाजपा के खिलाफ बोलोगे और रात को गुलदस्ता लेके कि शरणम गच्छामी करोगे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर को अगर मौका मिले, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे अखिलेश यादव के साथ एक बार फिर से? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कोई कह नहीं सकता कि कौन कहां जाकर के किस जगह खड़ा हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है। हम जहां रहेंगे वहां सच, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की आवाज बने रहेंगे, चाहे जहां रहें। जो उनकी जिनके साथ अन्याय होगा उनकी बात हम बोलेंगे। भैया, मंत्री पद की शपथ कब लेंगे? अब तो लगता है कि अब टाइम आ गया है। जिसका मुझे तो इंतजार हो गया, अब टाइम आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।